Yes, dear. Today we shall discuss in this video from question number 6 to the last of this exercise, and exercise is 8.1. Okay, so the question is diagonal AC of a parallelogram ABCD bisects angle A, then show that कि this diagonal also bisect the angle C. And second part, this parallelogram in this situation become rhombus. Clear? So given part is given क्या बेटा, quadrilateral ABCD is a parallelogram, and in this it bisect angle A, यानी जो डायगोनल AC है वो इस एंगल A को बाइसेक्ट करता है, यानी the measurement of this angle equal to this. Suppose this angle is 1 and that is 2, this is 3 and this is 4. Is it clear? Given part कि AC bisects angle A, that is एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2. टू प्रूव, यानी हमें प्रूव करना क्या है? प्रूव करना बेटा फर्स्ट ये, यानी कि एंगल 3 और एंगल 4 फर्स्ट पार्ट में कि AC बाइसेक्ट्स एंगल C. कब प्रूव होगा? जब एंगल 3 और एंगल 4 बोथ आर इक्वल, यानी दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे तो क्या कहेंगे कि AC बाइसेक्ट्स एंगल C. एंड सेकेंड पार्ट इज कि ABCD क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए रोम्बस. क्लियर? एंड नाउ प्रूफ. क्या होता है प्रूफ? डियर, एंगल 1 और एंगल 4 both are equal. Why? AB parallel to CD. क्यों है पैरेलल ये? बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम. ठीक है, इसका मतलब हो गया कि एंगल 1 विल इक्वल टू एंगल 4. वाई? ऑल्टरनेट एंगल. ठीक हो गया. एंड this side BC parallel to AD. BC and AD both are parallel. Why? Opposite side given है, opposite side of parallelogram. तो इसकी मीनिंग क्या होगी बेटा? जब ये दोनों साइड पैरेलल हैं तो एंगल 2 एंड एंगल 3 why? Both are alternate angle. ठीक है, बट एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2. वाई? बिकॉज इट इज गिवन. क्लियर? तो एंगल 1 और एंगल 2 तो इक्वल हैं. क्यों इक्वल हैं? क्योंकि AC बाइसेक्ट्स एंगल A. ठीक है, तो एंगल 1 किसके इक्वल था? एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल है, इक्वल टू. और एंगल 2 किसके इक्वल है डियर? एंगल 3 के इक्वल है. ठीक, अब इसका मतलब क्या हुआ? देखो, एंगल 3 और एंगल 4 बोथ आर इक्वल. इट मीन्स क्या हुआ कि AC जो डायगोनल है वो एंगल C को भी बाइसेक्ट करता है. इंप्लाइज दैट AC बाइसेक्ट्स एंगल C. इज इट क्लियर? इसको हम कहेंगे, इसको कह दो बेटा कि ये है, देखो इसको कहो आप फर्स्ट, इसको कह दो सेकंड एंड इसको कहो थर्ड. फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, इन तीनों से देखो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 है और एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3. एंगल 1 और एंगल 2 दोनों इक्वल हैं
तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, और एंगल 1 के इक्वल क्या था, 4 था, तो इसकी जगह क्या लिख दे बेटा, एंगल 4। और एंगल 2 किसके इक्वल है डियर, एंगल 3 के, तो ये एंगल 3 के। यानी इन तीनों इक्वेशन से, इक्वेशन 1, 2 एंड 3 से हमने क्या कंक्लूजन फाइंड आउट किया, कंक्लूजन ये है कि एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4, यानी ऑल 4 एंगल्स आर इक्वल। क्लियर? नाउ इन ट्रायंगल कौन सा, ए बी सी, क्लियर, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, यानी दिस एंगल एंड दिस एंगल बोथ आर इक्वल। सो साइड अपोजिट टू दीज टू इक्वल एंगल्स मीन्स इसके इक्वल बी सी और इसके इक्वल ए बी, तो क्या होगा, ए बी इक्वल टू बी सी, ए बी इक्वल टू बी सी। अब देखेंगे ए बी और बी सी दोनों साइड कैसी हैं, ये एडजेसेंट साइड्स है। कैसी साइड से, एडजेसेंट साइड। यहाँ लिखेंगे बट क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, एक ऐसा पैरेललोग्राम whose adjacent sides are equal become rhombus। क्लियर? पैरेललोग्राम कैसा, जिसकी एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो जाएं, यानी देखिए ए बी इक्वल किसके हो गया, बी सी के, और बी सी के इक्वल क्या हो गया, ए डी है ही, और ये दोनों साइड भी इक्वल हो जाएंगी, यानी ऑल 4 साइड्स बिकम इक्वल। तो क्या कहेंगे, देन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज ए रोम्बस। इज इट क्लियर? डू इट। एक बार में नहीं आएगा, इसको मिनिमम 2 और 3 टाइम्स करके देखना, 100% आपके समझ में आएगा ये। क्वेश्चन नंबर 7 फ्रॉम दिस एक्सरसाइज इज सेइंग दैट कि क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज ए रोम्बस। देन शो दैट कि डायगोनल ए सी बाइसेक्ट्स एंगल ए एज वेल एज एंगल सी। Same diagonal BD bisects angle B as well as angle D also. Okay, so here given part is given part is this, only this statement is given to us, and from this statement we have to prove कि diagonal AC and diagonal BD bisects angle A and C and angle B and D. So given part is quadrilateral ए बी सी डी इज ए रोम्बस। क्लियर? बस टू प्रूव, फर्स्ट क्या प्रूव करना बेटा, कि डायगोनल ए सी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल सी, एंड सेकेंड पार्ट इज कि डायगोनल बी डी बाइसेक्ट्स एंगल बी एज वेल एज एंगल डी। ओके, तो गिवन क्या था, गिवन था बेटा कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है, ये क्वाड्रिलेटरल है बेटा रोम्बस ए बी सी एंड डी। क्लियर? डायगोनल ए सी इसको ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, प्रूफ देखो, आफ्टर ज्वाइनिंग दिस डायगोनल दिस रोम्बस डिवाइड्स इनटू 2 ट्रायंगल, one is ABC and other is ADC। तो इन ट्रायंगल ABC and ट्रायंगल ADC, क्लियर? देखो डियर, AB इक्वल है दिस साइड इक्वल टू दिस साइड। वैसे तो रोम्बस की ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, बट हियर वी आर टेकिंग AB इक्वल टू AD। क्लियर? एंड दिस साइड इक्वल टू दिस साइड, यानी BC इक्वल टू CD। क्लियर? एंड AC क्या है बेटा, AC जो है वो क्या है, कॉमन है। ये भी साइड हो गई, ये भी साइड हुई, ये भी साइड हुई, एस एस एस।
यानी ऑल थ्री साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ अनदर ट्रायंगल, देन ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, यानी बाई एस 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 कॉन्ग्रुएंसी। तो क्या कहेंगे, ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डी सी। क्लियर? तो बाई सी पी सी टी ई क्या होगा, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। देखिए ये साइड इक्वल है, अगर हम इसको कहें एंगल 1, इसको 2 कहें, इसको कह दें 3 और इसको कहें 4। देखो दीज टू साइड्स कौन कौन सी, बी सी एंड सी डी, दीज टू साइड्स आर इक्वल, तो अपोजिट एंगल्स ऑफ दीज टू साइड्स विल बी करस्पॉन्डिंग, मीन्स अपोजिट टू दिस एंड अपोजिट टू दिस। क्लियर? दोनों साइड इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल्स क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग होंगे, यानी एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। समझ आ गया? इसका मतलब क्या हुआ कि AC बाइसेक्ट्स एंगल A, एंड दूसरा क्या है, these two sides are equal, so opposite to these two sides here 3 and 4, these two angles are equal, यानी एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। इसकी मीनिंग क्या हो गई कि AC बाइसेक्ट्स एंगल C। तो इन दोनों से हम क्या कहेंगे डियर कि AC बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल C। क्लियर? अब अगर हम क्या करें, इस डायगोनल BD को ज्वाइन कर दें, दूसरा मैं बना रहा हूं एक छोटा सा, यस देखिए इसको बना रहे हैं, सेम डायग्राम है, ये A है, ये B है, ये C है और ये D। अगर BD को ज्वाइन कर दें और इसको हम कहें कि ये एंगल क्या है 5 है और ये 6 है, ये 7 और ये 8, तो सिमिलरली ट्रायंगल ABD, यानी ये ट्रायंगल और कौन सा CBD क्या होगा, CBD आर कॉन्ग्रुएंट। जिस तरीके से हमने ABC और ADC को सिमिलर किया है, सॉरी कॉन्ग्रुएंट किया है, तो ठीक उसी तरीके से हम इन दोनों ट्रायंगल्स को ABD और CBD को भी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं। और जैसे ही ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स यानी एंगल 5 विल इक्वल टू एंगल 6 एंड एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8, दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो क्या कहेंगे, implies that BD bisects angle B as well as angle D। Is it clear? बस मैंने कहा था पहले भी वीडियो में कि 8.1 से लेके और 8.8 तक जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं पैरेललोग्राम्स की, उन सभी को आप बिल्कुल रट लीजिए बहुत अच्छी तरीके से। तो ये क्वेश्चन कुछ नहीं है, टिप्स पर आ जाएंगे। ओके, सो ट्राई टू डू दिस 1 or 2 times and you will see कि you will become the master of this question। okay, question number 8th and it is saying that कि quadrilateral ABCD is a rectangle। here ABCD is a rectangle in which diagonal AC bisects angle A as well as angle C। then we have to show that कि ABCD will be the square and diagonal BD bisects angle B as well as angle D। clear? so given part is quadrilateral ABCD is a rectangle। तो rectangle हमें केवल rectangle given है, बट इसके साथ साथ क्या है rectangle की प्रॉपर्टी, यानी quadrilateral ABCD rectangle तो है, प्रॉपर्टीज क्या है, opposite sides are equal, both the diagonals are equal। okay, and each interior angle of this quadrilateral will be 90 degree। ठीक है, तो
करते हैं। देखिए तो गिवन क्या हुआ, ये रेक्टेंगल है लाइक दिस, ओके, यस, ए बी सी और ये क्या बेटा, डी। कहता है ए सी बाइसेक्ट्स एंगल ए एज वेल एज एंगल सी। तो ज्वाइन कर लेते हैं किसको, ए को सी से, और इसको कहें कि ये एंगल 1 है और ये एंगल क्या बेटा 2 है, ठीक। ये एंगल 3 है और ये एंगल क्या बेटा 4, ये एंगल 4 है, ठीक है। तो हमें गिवन क्या है, ए सी बाइसेक्ट्स एंगल ए, यानी जितना एंगल 1 है उतना ही एंगल 2 है। बाइसेक्ट कहा ना उसने, तो क्या गिवन है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 और एंगल 4 भी गिवन है। क्लियर। तो हमें प्रूव क्या करना है कि दिस रेक्टेंगल बिकम स्क्वायर ऑफ गिवन सिचुएशन, एंड गिवन सिचुएशन इज कि ए सी बाइसेक्ट्स एंगल ए एज वेल एज एंगल सी, ठीक है। तो टू प्रूव, फर्स्ट पार्ट क्या बेटा कि क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, क्लियर। और सेकंड पार्ट क्या है कि डायगोनल बी डी, उसके लिए मैं दोबारा से सेकंड टाइम हम इस डायग्राम को दोबारा बनाएंगे, हालांकि इसमें भी कर लेंगे। तो बी डी बाइसेक्ट्स एंगल बी एज वेल एज एंगल डी, क्लियर। प्रूफ कैसे करेंगे, देखो इस डायगोनल ए सी ने इस रेक्टेंगल को 2 ट्रायंगल्स में डिवाइड कर दिया, वन इज ए बी सी एंड वन इज ए डी सी। सो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी सी, क्लियर। देखोगे, देखो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, वाई, बिकॉज इट इज गिवन है। और AC, ये डायगोनल AC इस ट्रायंगल की भी एक साइड हो गई और इसकी भी एक साइड बनती है, तो इसको क्या बोलेंगे, AC कॉमन, ओके। एंड एंगल 3, इस ट्रायंगल का एंगल 3 एंड एंगल 4 अदर ट्रायंगल का इक्वल है, ये भी गिवन है डियर। ये एंगल A और ये साइड और ये भी एंगल, तो ASA विच कॉन्ग्रुएंसी will be held by ASA congruency. Then what we can say, by triangle ABC will be congruent to triangle ADC, यानी ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल both are congruent। तो क्या लिख लेगा, by CPCTE, क्या कहती है CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। देखो एंगल 1 और एंगल 2 बोथ आर इक्वल, तो साइड अपोजिट टू दिस एंगल लाइक दिस एंड अपोजिट टू दिस, बोलो, तो इस एंगल के अपोजिट साइड BC और इसके अपोजिट CD, करस्पॉन्डिंग पार्ट ये दोनों बन गए, तो क्या कहेंगे, BC इक्वल टू CD, BC इक्वल टू CD। एंड इन दोनों एंगल्स के लिए करस्पॉन्डिंग कौन से बनेंगे, AB इक्वल टू CD, AB इक्वल टू, क्या बोला मैंने, AB इक्वल टू AD, नॉट CD, AB इक्वल टू AD। ये पूरा एक स्टेटमेंट बन गया बेटा। बट एक बात और भी तो है, वो क्या है कि AB इक्वल टू CD के, भाई ये तो रेक्टेंगल था ना, तो रेक्टेंगल की अपोजिट साइड कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं, तो AB इक्वल टू किसके हो गया, CD के। देन क्या निकल के आया, AB CD के इक्वल है। AB के इक्वल कौन था, AD था, नहीं था, जो प्रूफ किया हमने AD, और CD के इक्वल क्या है बेटा, BC। बोलो मतलब क्या किया हमने, यहां तक हमने ये किया, इस क्वाड्रिलेटरल ABCD की ऑल 4 साइड्स AB, BC, CD एंड DA बिकम इक्वल। यहां पर क्या कहेंगे, बट
क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए रेक्टेंगल। क्या बेटा, ये रेक्टेंगल गिवन था, ठीक है ना। अब यहां थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए। अगर आपने डेफिनेशन देखी होगी स्क्वायर की डेफिनेशन क्या, एक ऐसा रेक्टेंगल जिसकी एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो जाती हैं। देखो यहां पर ये क्या था, रेक्टेंगल था नहीं था, तो एडजेसेंट साइड्स AB और BC बोथ आर इक्वल। कहाँ है, AB और BC बोथ आर इक्वल। ये कहें ए रेक्टेंगल विद ऑल 4 इक्वल साइड्स, यानी चारों की चारों साइड कैसी हो जाए, इक्वल हो जाए, तो उस क्वाड्रिलेटरल, उस रेक्टेंगल को क्या कहेंगे, स्क्वायर कहेंगे। तो इंप्लाइज दैट क्वाड्रिलेटरल ABCD इज स्क्वायर। ठीक, तो यानी फर्स्ट पार्ट जो था हमारा वो क्या हुआ, वो हो गया प्रूफ। ठीक हो गया। अब सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट है डियर कि डायगोनल BD बाइसेक्ट्स एंगल B एज वेल एज एंगल D। क्लियर। तो एक काम करते हैं, मैं डॉटेड लाइन से डायगोनल BD को ज्वाइन करता हूं, इसी में कर दिया। अब आपके पास ट्रायंगल है, कौन कौन सा, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल कौन सा, CBD। इस एंगल को मैं कहूं कितना, 4 तक तो हो गया, इसको 5 कहें, इसको 6 और इसको 7 कह दें, इसको 8। तो आप देखोगे कि AB इक्वल है किसके, AD के। देखो AB इक्वल टू AD, अब ये प्रूफ किया नहीं किया, एंड BC इक्वल टू किसके, CD के। ठीक, और BD क्या है, BD है बेटा कॉमन, BD क्या है बेटा, कॉमन। तो क्या कहेंगे, SSS यानी ऑल 3 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ अनदर ट्रायंगल, देन द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। बाय विच कॉन्ग्रुएंसी, SSS कॉन्ग्रुएंसी। तो बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, तो क्या बनता है, ट्रायंगल ABD is congruent to triangle CBD। क्लियर। जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हुए, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्या कहेंगे, बाय CPCTE। बोलो। तो करस्पॉन्डिंग पार्ट, साइड AB के अपोजिट कौन सा एंगल है, 7, और साइड BC के अपोजिट कौन सा बेटा, 8। AB और BC बोथ आर करस्पॉन्डिंग। क्लियर। सो एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 एंड एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8। इन दोनों से आप कह सकते हो कि BD बाइसेक्ट्स किस किस को, एंगल B एज वेल एज एंगल D। इज इट क्लियर। सो ट्राई टू डू दिस मिनिमम 2 और 3 टाइम्स। ओके, ये ज्योमेट्री के क्वेश्चन आपको जो है ना कम से कम 2 से 3 बार तो लगा ही लेने चाहिए। अगर ऐसा कर लोगे तो आपकी मास्टरी क्वेश्चन पे बड़े आराम से बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9th क्वेश्चन इज सेइंग दैट कि इन ए पैरेललोग्राम ABCD पॉइंट्स P एंड Q आर टेकन ऑन द डायगोनल BD सच दैट DP इक्वल टू BQ। देन शो दैट ट्रायंगल APD। तो क्या करें, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ड्रॉ द डायग्राम फ्रॉम गिवन इंफॉर्मेशन। तो गिवन इंफॉर्मेशन इज कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम। तो डियर ABCD इज ए पैरेललोग्राम। लो डियर, ये क्या हो गया, पैरेललोग्राम, ये ड्रॉ हमने कर दिया। ठीक है, नेमिंग क्या है इसकी, नेमिंग दिस इज A B C एंड ये क्या है D। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बोथ द पॉइंट्स कौन कौन से, P एंड Q। पॉइंट P इज दिस
and point Q is this. Okay, DP equal to BQ according to the question. Then show that कि APD कब बनेगा? When we join A to P like this. And CQ भी कब बनेगा? When we join Q to C. Is it clear? तो first of all we have to prove कि APD congruent to CQB. देखिए तो गिवन लिख लेते हैं पहले, पैरेललोग्राम ABCD. क्लियर? पॉइंट P एंड Q आर ऑन BD. ठीक है, सच दैट किस ढंग से कंडीशन दी है कि DP इक्वल टू BQ. ठीक है बेटा, टू प्रूव ये सारे पॉइंट प्रूव करने हैं हमें. तो फर्स्ट पॉइंट क्या है डियर कि ट्रायंगल APD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CQB. ठीक हो गया. सेकेंड पॉइंट है कि AP इक्वल टू किसके डियर? CQ के. एंड थर्ड पॉइंट फिर वही ट्रायंगल AQB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CPD. ठीक है. एंड देन फोर्थ पॉइंट इज कि AQ इक्वल टू किसके है? CP. एंड लास्ट यानी फिफ्थ पार्ट क्वाड्रिलेटरल ABCD नहीं, क्वाड्रिलेटरल APCQ. APCQ इज ए पैरेललोग्राम. ठीक है. ओके, करते हैं प्रूफ. प्रूफ में क्या है बेटा? इस तरह से हमें लिखना है. एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो हमें गिवन लिखना होता है टू प्रूव व्हाट वी हैव टू प्रूव. एंड आफ्टर दैट कंस्ट्रक्शन की अगर ज़रूरत होती है तो वी हैव टू राइट कंस्ट्रक्शन विच वी हैव टू कंस्ट्रक्ट. प्रूव देखिए फर्स्ट पार्ट को प्रूव करते हैं पहले, और उतनी ही मैंने कंस्ट्रक्शन किया है, उतना ही डायग्राम अभी यहाँ पर बनाया है. इन ट्रायंगल APD, क्या APD एंड ट्रायंगल CQB. ओके, देखो बेटा यहां पर APD पहले लिया तो ये साइड AD विल इक्वल टू साइड BC, विल इक्वल टू साइड BC. AD इक्वल टू BC. वाई? अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल. दोनों साइड कैसी हैं? क्वाड्रिलेटरल ABCD पैरेललोग्राम है, उसका अपोजिट साइड है. एंड ये गिवन है. दूसरा क्या बेटा? एंगल ADP यानी ये वाला एंगल इक्वल है एंगल किसके? CBQ के. CBQ के. क्यों? क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल है बेटा. ये एंगल और ये एंगल बोथ आर ऑल्टरनेट. वाई? AD and BC are parallel and BD is the transversal line, so alternate angle will be formed here. So alternate angle are equal. And DP equal है किसके? BQ के. और ये गिवन है यहाँ पर. कहाँ गया? DP equal to BQ is the given part. ये हो गया साइड, ये एंगल हो गया और ये साइड. तो क्लियरली बाई SAS कॉन्ग्रुएंसी. ठीक है, क्या कह देंगे? ट्रायंगल APD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CQB. इज इट क्लियर? ओके, तो क्या बनेगा? बाई CPCT ठीक है. तो CPCT का करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल. तो करस्पॉन्डिंग पार्ट कौन से होंगे? देखिए ये एंगल और ये एंगल बोथ आर इक्वल. तो अपोजिट टू दीज एंगल साइड क्या बनी? ये AP. क्या बनी? AP. और इधर क्या बनी? इसके बोल CQ. तो AP इक्वल टू CQ. देखो ये भी प्रूव करना था और ये भी प्रूव करना था हमने. फर्स्ट टू पार्ट्स प्रूफ हो गए एक साथ. एंड नाउ इन ट्रायंगल AQB एंड ट्रायंगल CPD, इन दोनों ट्रायंगल्स में देखेंगे कौन कौन से. अभी बनाए नहीं है, देखिए कैसे बनाते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं.
AQB इसको ज्वाइन करो Q से, AQB ये हो गया बेटा। और दूसरा क्या है C to P, CPD बनेगा ना, तो इसको C से P को ज्वाइन कर दिया। तो अब एक ट्रायंगल तो बेटा ये बना है ये वाला, और एक ट्रायंगल ये बनता है, तो कौन सा AQB एंड CPD में आप देखेंगे कि AB इक्वल है किसके, CD के, ये भी गिवन है। हाउ भाई ABCD जब इसने कहा है कि पैरेललोग्राम है एंड वी नो दैट कि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो ये दोनों साइड कैसी हो गई, इक्वल हो गई, ये वाली एंड ये वाली, ओके। एंड एंगल BAQ कहेंगे नहीं, एंगल ABQ, कौन सा, ये वाला एंगल जो मैंने क्रॉस किया है, एंगल ABQ विल इक्वल टू एंगल CDP वाई ऑल्टरनेट एंगल। देखो बेटा ये दोनों साइड कैसी हैं, पैरेलल है, और ये BD क्या हो गया, ट्रांसवर्सल, तो दीज टू एंगल्स आर द ऑल्टरनेट एंगल, क्लियर। अब BQ इक्वल टू DP, और ये क्यों है बेटा, ये गिवन है, इज इट क्लियर, साइड एंगल साइड। सिमिलरली अगर हम सिमिलरली करके भी लिख सकते थे कि सिमिलरली ट्रायंगल AQB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CPD, बट मैंने करके दिखाया आपको। तो बाई SAS कॉन्ग्रुएंसी क्या बनेगा, ट्रायंगल AQB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल किसके, CPD के। आपको ये प्रूफ करना था, तो ये प्रूफ हो गया, ओके। बाई CPCTE से करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हुए, इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होंगे, इक्वल होंगे। इस क्रॉस वाले एंगल के अपोजिट साइड कौन सी है बेटा, AQ, और इधर क्रॉस के अपोजिट CP, तो ये दोनों इक्वल हो गए। इसको आप कहोगे फर्स्ट और इसको कहोगे सेकंड। नाउ लास्ट पार्ट है, क्या है कि क्वाड्रिलेटरल APCQ वेयर इज APCQ, इन दिस क्वाड्रिलेटरल वी हैव टू प्रूव इज ए पैरेललोग्राम। हाउ, इन क्वाड्रिलेटरल APCQ, क्लियर। आप देखोगे AP इक्वल टू CPQ, जस्ट प्रूव, एंड AQ इक्वल टू CP, ये भी जस्ट प्रूव, ठीक हो गया। देखो AP ये साइड किसके इक्वल है, इस CQ के इक्वल है, कैसे, AP इक्वल टू CQ, जस्ट प्रूव, एंड दिस साइड CP इक्वल टू किसके बेटा, AQ के, ये भी जस्ट प्रूव। प्रॉपर्टी क्या है, कोई भी वो क्वाड्रिलेटरल whose both the pairs of opposite sides are equal to each other, then quadrilateral become parallelogram. तो quadrilateral APCQ is a parallelogram. Okay, so do it. We are going to question number 10th, and it's saying that कि quadrilateral ABCD is a parallelogram, यानी ABCD क्या है बेटा, पैरेललोग्राम है। साइड बाय साइड हम गिवन में लिख लें, क्या है गिवन में कि क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ओके। एंड AP परपेंडिकुलर टू BD, यानी ये क्या है, BD पर परपेंडिकुलर है, AP परपेंडिकुलर टू BD, और CQ आल्सो परपेंडिकुलर टू BD, क्लियर। देन व्हाट वी हैव टू प्रूव, मीन्स टू प्रूव क्या, फर्स्ट पार्ट है ट्रायंगल APB, दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CQD, एंड सेकेंड पार्ट इज AP इक्वल टू CQ, ओके। प्रूफ देखिए APB कहाँ है, APB, दिस ट्रायंगल इज APB,
and CQD, this is CQD. Clear? देखिए, in triangle APB and ट्रायंगल CQD, इन दोनों ट्रायंगल्स में हम डिस्कशन कर रहे हैं। देखिए इनके कंपोनेंट्स को, तो एंगल APB देख रहे हैं आप, APB दिस वन कितना है 90, और CQD, एंगल CQD विल आल्सो इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक हो गया। दूसरा, दिस एंगल जो क्रॉस कर रहा हूं, आप देखेंगे AB और CD बोथ आर पैरेलल और BD क्या हो गई ट्रांसवर्सल, तो दीज टू एंगल्स आर द ऑल्टरनेट एंगल। सो व्हाट वी हैव टू राइट हियर कि एंगल ABP, एंगल ABP will equal to angle CDQ, CDQ. Why? Alternate angle. Clear? And side AB equal to side CD. Why? Because opposite sides of the parallelogram. तो क्या कहेंगे AB इक्वल टू किसके CD के। ठीक हो गया। अब आप देखोगे इस ट्रायंगल में ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं और इस ट्रायंगल में ये दोनों एंगल 90 का और ये एंगल, तो ये जो थर्ड एंगल बचता है ये वाला, ये विल आल्सो इक्वल, मीन्स एंगल BAP विल इक्वल, BAP मीन्स दिस एंगल, एंड DCQ, एंगल DCQ, यहां हम क्या कहेंगे थर्ड एंगल प्रॉपर्टी, थर्ड एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, व्हाट इज थर्ड एंगल प्रॉपर्टी? देखिए इफ टू एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर सेम corresponding to angles of another triangle, then the third angle of both triangle will be same. So this property हमें क्या देती है, इन दोनों एंगल्स को यानी इसको और इसको इक्वल बता देती है। तो यहां पर एंगल साइड और ये एंगल, तो बाई ASA कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है डियर, क्या होगा ट्रायंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CQD। दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए कॉन्ग्रुएंट हो गए, ये हमें प्रूफ करना था। और हियर बाई CPCTE क्या कहती है, तो करस्पॉन्डिंग पार्ट देखो, ये क्रॉस वाला जो एंगल है इसके अपोजिट कौन सा साइड है AP, और इधर क्रॉस का अपोजिट कौन साइड बन रहा है CQ, तो AP इक्वल टू CQ। इज इट क्लियर? यस। क्वेश्चन नंबर 11 फ्रॉम दिस एक्सरसाइज, एंड क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट। बहुत सारी चीज़ें इस क्वेश्चन में आपको सीखने को मिलेंगी। आप देख रहे होंगे कि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF, हियर टू ट्रायंगल्स, वन इज ABC and one is DEF. In these two triangles saying that कि AB equal to D and this side equal to this side and AB parallel to D, यानी AB और D parallel भी हैं। BC and EF, BC is this and EF is this. These two sides are parallel to each other and both are equal also. Then show that first part is ABED, means ABED. How can we form पैरेललोग्राम ABED? देखिए AB और E ये हो गया एंड D ये हो गया। क्लियर? तो नाउ इन क्वाड्रिलेटरल कौन सा, फर्स्ट पार्ट इज ABED, क्या क्या है देखो। सबसे पहले AB इक्वल टू DE, AB equal to DE and AB parallel to DE. Very important property of the parallelograms. Which one? 8.8. 8.8 property is saying that in a quadrilateral, if a pair of opposite sides
are equal and parallel to each other, then it will become a parallelogram. कैसे? देखिए, क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी आप देख पा रहे हैं, ए बी ई डी में ये जो पेयर है ए बी और डी ई का, ए बी एंड डी ई का, ये दोनों पेयर यानी साइड्स के आपस में इक्वल भी हैं और ये आपस में कैसे पैरेलल भी हैं। तो बाई 8.8 प्रॉपर्टी इसी लेसन की क्या कहती है, तो क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी इज ए पैरेललोग्राम। ठीक, तो ये प्रूफ हो गया बेटा। ए बी ई डी इज द पैरेललोग्राम। अब तक पैरेललोग्राम नहीं था, अब ये पैरेललोग्राम हो गया। तो प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की यहां पर होल्ड करेंगे। प्रॉपर्टी क्या है, अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। देखो ये दोनों, ये पेयर तो आपस में इक्वल भी था और पैरेलल भी था, तो एक पेयर और भी तो बचता है, कौन सा, ए डी एंड बी। सो इम्प्लाइज दैट ए डी इक्वल टू बी ई और ए डी पैरेलल टू बी। इसको आप कहेंगे स्टेटमेंट 1। कोई कंफ्यूजन? अब अगला जो पार्ट है कौन सा है, बी ई एफ सी। कहां पर है, बी ई एफ सी। तो बी ई एफ सी कैसे बनेगा बेटा, बी ई एफ सी ऐसा बनेगा, देखो बी ई एफ सी। तो इन क्वाड्रिलेटरल बी ई एफ सी आप देखोगे, अगेन गिवन पार्ट को आप देखते हैं क्या है, बी सी। बी सी कहां पर, बी सी ये है, ये साइड, और इक्वल टू किसके, ई एफ के, ये ई एफ के इक्वल है, यानी बी सी इक्वल टू ई एफ, और साथ में क्या कहता है, बी सी पैरेलल टू ई एफ। ठीक है ना, बी सी इक्वल टू ई एफ और बी सी पैरेलल टू ई एफ दोनों। तो फिर वही कंडीशन, इस क्वाड्रिलेटरल बी ई एफ सी में अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल टू ईच अदर। तो हियर सिमिलरली बाई 8.8 प्रॉपर्टी क्या कहेंगे डियर, कि क्वाड्रिलेटरल बी ई एफ सी इज ए पैरेललोग्राम। तो ये भी हमें प्रूफ करना था, नहीं करना था, लो जी ये प्रूफ हो गया। अब इम्प्लाइज दैट, तो ये पेयर तो आपस में इक्वल भी था और पैरेलल भी था, तो एक पेयर और बचता है ना, कौन सा, बी ई इक्वल टू सी एफ और बी ई पैरेलल टू सी एफ। इसको आप कह दो स्टेटमेंट 2। कोई कंफ्यूजन? थोड़ा देखिए, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 को ए डी इक्वल टू बी ई है और यहाँ बी किसके इक्वल है, सी एफ के। तो कह दो यहाँ पर फ्रॉम 1 एंड 2 क्या बनेगा, ए डी इक्वल टू सी एफ, और ए डी पैरेलल बी के है और बी किसके पैरेलल डियर, सी एफ के। तो क्या कह देंगे, ए डी विल आल्सो पैरेलल टू सी एफ के। तो ये वाला पार्ट प्रूफ हो गया, ए डी पैरेलल टू सी एफ एंड ए डी इक्वल टू सी एफ, ये भी हमें प्रूफ करना था। ठीक है बेटा, अब कौन सा पार्ट, यहाँ तक हो गया। फोर्थ पार्ट, ए सी एफ डी इज ए पैरेलल, ये करना है। तो इन क्वाड्रिलेटरल कौन सा, ए सी एफ डी, ए सी एफ डी क्या क्या है, देखो ए डी इक्वल टू सी एफ एंड ए डी पैरेलल टू सी एफ, क्या कहेंगे, जस्ट प्रूव, जस्ट प्रूव। अभी भी तो प्रूफ किया बेटा। फिर वही इस क्वाड्रिलेटरल में देखो ए सी और डी एफ आपस में पैरेलल भी हैं और इक्वल भी हैं। तो 8.8 प्रॉपर्टी क्या कहती है, इन ए क्वाड्रिलेटरल अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल टू ईच अदर देन इट विल बी ए पैरेललोग्राम। तो क्या कहें यहाँ से, क्वाड्रिलेटरल ए सी एफ डी इज ए पैरेललोग्राम।
क्लियर। अब जैसे ही पैरेललोग्राम हुए तो जो दूसरा पेयर बचता अपोजिट साइड्स का कौन कौन सा, AD एंड CF, AD तो हो गया, AC एंड DF, AC इक्वल टू DF और AC पैरेलल टू DF। तो ये भी आपको प्रूव करना था, नहीं करना था, और ये भी प्रूव करना था। बोलो अभी एक पार्ट और बचा है, कौन सा, ABC एंड ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF। तो बिफोर डूइंग दिस, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन हिट करिए, और अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए, ठीक है। तो करते हैं लास्ट पार्ट इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF। क्या क्या है जी, देखो AB इक्वल है किसके, DE के, Y गिवन कैसे, देखो AB इक्वल टू किसके, DE के, ठीक है। BC इक्वल है किसके बेटा, EF के, ये भी गिवन है। और दूसरा AC इक्वल टू DF, ये जस्ट प्रूफ, देखो AC इक्वल टू DF, AC इक्वल टू DF, अभी तो ये साइड साइड साइड, तो बाई S कॉन्ग्रुएंसी, तो क्या कहेंगे, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF। इज इट क्लियर। तो लास्ट पार्ट भी हमारा ये प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 फ्रॉम दिस एक्सरसाइज is saying that कि trapezium ABCD given to us with AB parallel to CD. Where is AB? AB is this and CD is this. Both are parallel to each other. And AB equal to BC means this side equal to this side. Then we have to show कि angle A equal to angle B. ये दोनों एंगल इक्वल हैं. Similarly, these two angles are equal to this. And after that we have to prove ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAD। इसको मैं बाद में बनाऊंगा, पहले इतना कर लेते हैं। गिवन क्या है, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम क्या होता है बेटा, ए क्वाड्रिलेटरल विद अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ठीक है। तो ये दोनों अपोजिट साइड कैसी हैं, पैरेलल है। AB पैरेलल टू किसके, CD के, एंड AD इक्वल किसके बेटा, BC के, यानी ये दोनों साइड कैसी हैं, नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल। ओके, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, फर्स्ट पार्ट एंगल A इक्वल टू एंगल B के, सेकेंड पार्ट क्या है, एंगल C इक्वल टू एंगल D है, एंड थर्ड पार्ट जो ट्रायंगल बनेंगे कौन कौन से, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAD, एंड आफ्टर दैट लास्ट में जो प्रूफ करना है वो क्या करना है, AC इक्वल टू BD। ओके, तो टू प्रूव दिस वी हैव टू मेक सम कंस्ट्रक्शन, और वो कंस्ट्रक्शन क्या होगी, कंस्ट्रक्शन होगी डियर, देखो मैं डिफरेंट कलर की पेन से इस कंस्ट्रक्शन को कर रहा हूँ। प्रोड्यूस AB को क्या करें, प्रोड्यूस कर दें, ठीक है। किस ढंग से प्रोड्यूस करें, देखो प्रोड्यूस AB टू E एंड ज्वाइन E टू C सच दैट, किस ढंग से, यानी किस तरीके से हम इसको प्रोड्यूस करते हैं, कहाँ तक, E तक। लो जी, ये पॉइंट E है, कौन सा है, E पॉइंट, और इस E को C से ज्वाइन कर दो, लाइक दिस, कर दिया। किस ढंग से, कि C यानी AD पैरेलल टू CE, यानी ये साइड और ये साइड दोनों कैसी हो जाएं, पैरेलल हो जाएं। तो अब क्या करेंगे, प्रूफ करते हैं बेटा। प्रूफ कैसे, देखो इन क्वाड्रिलेटरल कौन सा, AECD, ठीक है।
ए बी और सी डी दोनों पैरेलल हैं, हमने इसको प्रोड्यूस किया, तो ए ई और सी डी ये दोनों भी आपस में कैसी होंगी, पैरेलल होंगी, यानी ए ई पैरेलल टू सी डी, और इसको हम लिखेंगे बेटा ये गिवन है। क्यों गिवन है? क्योंकि ए बी पैरेलल टू सी डी तो गिवन है ही, इसको कितना भी प्रोड्यूस कर लें तो ये सी डी के पैरेलल ही रहनी है। दूसरा, ए डी पैरेलल टू सी ई, आप देखोगे AD और C पैरेलल कैसे, कंस्ट्रक्शन से, अभी अभी तो कंस्ट्रक्शन किए बेटा, तो इन दोनों चीज़ों से जो डेफिनेशन है पैरेललोग्राम की वो क्या होती है, ए क्वाड्रिलेटरल विद बोथ द पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, यानी किसी क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड्स आपस में पैरेलल हैं तो वो क्या होता है, पैरेललोग्राम। तो इम्प्लाइज दैट क्वाड्रिलेटरल AECD इज ए पैरेललोग्राम। कोई कंफ्यूजन? अब जैसे ही आपने कहा कि ये पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड कैसी होगी, आपस में इक्वल, यानी AD इक्वल टू सी, AD इक्वल टू सी, बट AD किसके इक्वल है बेटा, BC के। AD किसके इक्वल है, BC के, ये गिवन है, तो क्या निकल गया, देन BC और CE दोनों इक्वल हो गए, नहीं हुए? अब एक और प्रॉपर्टी है, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड, अपोजिट एंगल्स आल्सो इक्वल, ये एंगल और ये एंगल, यानी एंगल D विल इक्वल टू एंगल E। बोलो, अब चलो इसको आप फर्स्ट कह दो, ठीक है, चलते हैं। कहता है क्वाड्रिलेटरल ABCD या AECD, AECD या CD कहा, इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है। जैसे ही आपने कहा पैरेललोग्राम है तो बेटा ये क्या है, A और D ये दोनों कैसे हैं, एडजेसेंट एंगल्स हैं, तो एंगल A प्लस एंगल D विल इक्वल टू 180। इसको हम कहेंगे डियर, फर्स्ट कह चुके, इसको हम सेकंड स्टेटमेंट कह देंगे। कौन सा कहेंगे, सेकंड स्टेटमेंट, ठीक हो गया। यानी A और D का सम जो हो गया वो कितना, 180 हो गया। अब इन ट्रायंगल BCE में क्या करेंगे, देखो BC इक्वल किसके है, C के। BC और C दोनों इक्वल है, कहाँ से, अब यही प्रूफ किया, देखिए BC इक्वल टू C, क्या नहीं किया, ये दोनों साइड में इक्वल प्रूफ कर दी। तो वी नो दैट किसी ट्रायंगल में अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। देखो CE और BC दोनों इक्वल है, इसका अपोजिट ये है और इसका अपोजिट ये है, तो ये दोनों एंगल कैसे होंगे, इक्वल। मीन्स एंगल E इक्वल टू होगा एंगल CBE, इसको हम कहेंगे थर्ड स्टेटमेंट। क्या कह देंगे बेटा, थर्ड स्टेटमेंट, ठीक है। बट दिस एंगल और दिस एंगल, कहता है ABE इज स्ट्रेट लाइन, तो क्या होगा, एंगल ABC और प्लस एंगल CBE इक्वल टू कितना, 180। अरे इसका और इसका 180 होगा, नहीं होगा, स्ट्रेट एंगल है ना। तो CBE किसके इक्वल है, CBE एंगल E के इक्वल है, और एंगल E किसके इक्वल है बेटा, D के। बोलो, तो पहले हम कर सकते हैं, चलो फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, यानी दोनों ही इक्वेशन को यहाँ पे यूज करते हैं। कैसे, CB E के इक्वल है और E किसके इक्वल है, D के। तो ऐसा करते हैं ABC प्लस एंगल D इक्वल टू 180, और इसको हम कहेंगे कौन सा, थर्ड, फोर्थ कह देते हैं। क्या कहते हैं बेटा, फोर्थ। कोई कन्फ्यूजन, फ्रॉम सेकेंड एंड फोर्थ, फ्रॉम सेकेंड एंड फोर्थ। देखो सेकेंड क्या कहता है, A प्लस D इक्वल टू 180, और फोर्थ क्या कहता है, एंगल ABC प्लस एंगल D इक्वल टू 180। इनका राइट साइड सेम है क्या, नहीं है, तो इनका लेफ्ट साइड भी सेम होगा, यानी एंगल A प्लस D इक्वल टू होगा किसके, एंगल ABC
प्लस एंगल डी के। अब आप देखोगे एंगल डी से एंगल डी खत्म हो गया, तो एंगल ए विल इक्वल टू एंगल ए बी सी और एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। कोई कन्फ्यूजन बोलो। अब देखिए सी बी ई कहता है कि ए ई पैरेलल टू सी डी, तो ये एंगल किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा, यानी एंगल सी बी ई विल इक्वल टू एंगल बी सी डी, एंगल बी सी डी के। क्यों, ऑल्टरनेट एंगल है बेटा, ऑल्टरनेट एंगल है, ठीक है। इसको हम कहेंगे बेटा फिफ्थ। अब जरा देखो बी सी डी का मतलब सी, और सी बी किसके इक्वल है, सी बी एंगल ई के इक्वल है, और एंगल किसके इक्वल है, फर्स्ट के, यानी फ्रॉम फर्स्ट और फ्रॉम थर्ड और फ्रॉम इसको कहते हैं फिफ्थ, फ्रॉम एंड फिफ्थ। देखो ये कहता है कि एंगल डी किसके इक्वल है, एंगल ई के, और एंगल ई किसके इक्वल है बेटा, एंगल सी बी ई के, और एंगल सी बी किसके इक्वल है, एंगल बी सी डी के, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल डी इक्वल है किसके, बी सी डी के, और बी सी डी कौन सा है, बी सी डी, बी सी डी को हम एंगल सी भी कह सकते हैं। तो ये भी प्रूफ हो गया। कोई कन्फ्यूजन बोलो। अब जो लास्ट पार्ट बचता है हमारा वो ए बी सी और बी ए डी, इसको हम अलग बना के दिखाते हैं आपको। छोटा सा देखो इस बना रहे हैं, इससे ए बी सी तो बन गया बेटा ये वाला, और ए बी डी बी ए डी बना ये वाला, ठीक है। छोटा सा ट्रायंगल निकालना इधर, ये तो है कौन सा, ए बी और ये डी, ठीक। और इधर बना के दिखा रहा हूँ आपको छोटा, इस कोने में, बल्कि यहीं बना दें, कहाँ पर, ये हो गया, ये हो गया जी, कौन सा, इसको ए कहेंगे, इसको बी कहेंगे, और इसको कौन सा, सी कहेंगे, ठीक है। आप कहोगे ये ए डी और बी सी दोनों एक दूसरे के इक्वल है कि नहीं, और ए बी क्या है, कॉमन है। अब देखो इन ट्रायंगल, यहाँ करता हूँ, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी ए डी, कौन सा ट्रायंगल, बी ए डी। देखो ए डी इक्वल टू, बल्कि इधर लिखेंगे बी सी इक्वल टू किसके है, ए डी के, और ये गिवन है डियर, देखो ये गिवन है, कहाँ गिवन है, देखो ये ए डी इक्वल टू बी सी, तो ए डी और ये बी सी बोथ आर इक्वल, एंड एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, इसको कहते हैं जस्ट प्रूफ। अब ये भी तो प्रूफ किया है, कहाँ किया है, देखो ये एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। एंगल ए का मतलब क्या है, एंगल ए का मतलब है बी ए डी, और एंगल बी का मतलब है ए बी सी, ओके। एंड ए बी क्या बेटा, कॉमन है, तो साइड एंगल साइड, यानी बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी, ठीक हो गया। तो ट्रायंगल ए बी सी विल कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ए डी। तो देखो ये पार्ट भी हमारा प्रूव हो गया, कौन सा, लास्ट वाला, सेकंड लास्ट, ठीक हो गया। अब लास्ट वाले पार्ट को प्रूव करने से पहले अभी भी मैं कह रहा हूँ, अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, ओके, ताकि जो भी वीडियो सबसे पहले हम अपलोड करें वो आप तक पहुँचे, है ना। अब लास्ट पार्ट बचता है बेटा, देखो बाई सी पी सी टी ई से, देखो इन दोनों ट्रायंगल्स में जो लार्जर एंगल है वो ये है, इसका अपोजिट साइड कौन सी है, बी डी, और इधर लार्जर एंगल ये, इसका अपोजिट साइड कौन सा है, ए सी। तो भैया बी डी इक्वल टू किसके हो जाएगा, ए सी के, ठीक हो गया। ये भी पार्ट हमारा प्रूव हो गया, ठीक है।